वो माफिया का दोषी है। कौन है वो माफिया? सज्जाद वार्ड है, कहाँ का वार्ड है? हमारे ही 5-7 नंबर का वार्ड है। अच्छा, खगड़िया का ही वार्ड जी पार्षद जी है। जी, हमारे गांव का ही है, हमारे वार्ड का ही है। किस तरीके का ब्लैकमेल कर रहा है? आखिर ब्लैकमेल करने का वजह क्या है? अब वही न लड़की को बुला के जब सख्ती से पूछिएगा न तो वही भूत के जैसे बकार करेगा। हमारे बात को अगर सुनता तो अब तक सुन लिया होता। भैया सम्राट चौधरी, भरोसा है? उसी पे भरोसा है। क्यों भरोसा कर रहे हैं? उन्होंने कहा था माफिया या तो सरेंडर कर दे या बिहार छोड़ के चले जाए, नहीं तो उसकी खैर नहीं है। मेन इसमें उनका नंबर है, अच्छा। ठीक है, वो नंबर को फोन करके देखिए और उनको पता लग गया है कि वो लेडीज का मोबाइल पकड़ा गया है। वो ने वहाँ से कहाँ से लाग लगा करके पैसे ले करके क्यों नहीं थाना मुंह उठाता है, कोई वजह तो होगा। सभी ने समझाने का कोशिश किया, लेकिन जिसके सर पे दबंगों का हाथ रहेगा वो भला किसी से झुक सकता है? अच्छा, वार्ड सदस्य जो है दबंग है। दबंग है। उस पे देखिए कि कौन कितने केस है, कौन कौन सी केस है। देखिए, एक ऐसा मामला निकल कर आया है। खगड़िया से लोग पहुंचे हुए हैं बीजेपी कार्यालय के पास और लगातार सम्राट चौधरी से गुहार लगा रहे हैं। इनकी बीवी के साथ और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनके, यानी कि कह लिया जाए बड़ी भवा है, उनके साथ वार्ड सदस्य के द्वारा गलत संबंध बनाया जाता है। उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। हम इन्हीं के जुबान से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इनके बहू के साथ हुआ है, घर में जो महिला है उनके साथ क्या कुछ हुआ है कि इस तरीके से ये लोग यहाँ पर बीजेपी कार्यालय पहुँचे हुए हैं और काफ़ी ये लोग गुहार लगा रहे हैं और हताश भी हुए हैं। आप कौन हुए महिला की? मेरी बहू है, छोटे वाली भाई की पत्नी है। अच्छा, क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ हुआ कि वो इंदिरा आवास का प्रलोभन, जॉब कार्ड का प्रलोभन और वो राशन कार्ड का प्रलोभन दे करके उसको नंबर लिया, फिर उसको जाल में फंसाया। मैं कह रहा हूँ उसका नंबर लीजिएगा ना तो एक एक पोल खुलेगा। वो लड़की को सीबीआई जांच में दीजिए, अगर वो भूत के जैसे बकार नहीं करेगा तो हमको फांसी खींच लेना। लड़की उतने दोषी नहीं है। तो किसका दोष है? वो माफिया का दोषी है। कौन है वो माफिया? सज्जाद वार्ड है, कहाँ का वार्ड है? हमारे ही 5-7 नंबर का वार्ड है। अच्छा, खगड़िया का ही वार्ड जी पार्षद जी है। जी, हमारे गांव का ही है, हमारे वार्ड का ही है। किस तरीके का ब्लैकमेल कर रहा है? आखिर ब्लैकमेल करने का वजह क्या है? अब वही न लड़की को बुला के जब सख्ती से पूछिएगा न तो वही भूत के जैसे बकार करेगा। हमारे बात को अगर सुनता तो अब तक सुन लिया होता। लेकिन कार्रवाई उस पे भी हो, थोड़ी सी महिला पे भी। अगर चवन्नी महिला पे होता है तो 75% उस पे होना चाहिए। किसी का घर उजाड़ना क्या समझते हो, क्या समझते हो? तो आप लोग बीजेपी कार्यालय पहुंचे, किससे आप लोग गुहार लगा? हम सब एक ही पे भरोसा बचा और बाकी किसी पे नहीं भरोसा। भैया सम्राट चौधरी, भरोसा है? उसी पे भरोसा है। क्यों भरोसा कर रहे हैं? उन्होंने कहा था माफिया या तो सरेंडर कर दे या बिहार छोड़ के चले जाए, नहीं तो उसकी खैर नहीं है। तो उसी लेकर के मैं आया है। सुनना है अच्छा, तो ये सुन। बताइए चाचा, आपकी भवा है वो और गलतियां आप अपनी भवा को भी मान रहे हैं कि दोषी वो भी है? मैडम कैसे न किसी को आस देंगे तब ये पास आ सकता है। बिल्कुल बोलिए, किसी को आस देंगे तब ये पास आएगा। अगर 1 रुपया गलती हमारे बाबू का है तो 99 पैसा गलती वो वार्ड सदस्य का है। अच्छा, वार्ड सदस्य जो है खुद अपने संबंध बनाता है या फिर अन्य पुरुषों से भी संबंध बनाता है? अब मेन इसमें उनका नंबर है। अच्छा, ठीक है, वो नंबर को फोन करके देखिए और उनको पता लग गया है कि वो लेडीज का मोबाइल पकड़ा गया है। वो ने वहाँ से कहाँ से लाग लगा करके पैसे ले करके क्यों नहीं थाना मुंह उठाता है, कोई वजह तो होगा। थाना में आप लोग पहुंचे हुए थे? थाना में आवेदन दे के आया हूँ, देखिए क्या रिसीविंग। बोले थाना वाले? उधर एक कोना में रख दिया मुंशी, बोला जाओ 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 हो जाएगा, अच्छा जाओ 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 हो जाएगा। अच्छा, मुंशी बोले? हाँ, तो आगे आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? वो भी देखे चले गए खगड़िया। खगड़िया गए एसपी कार्यालय तो 1 दिन 2 मिनट के लिए मिस हो गया। दूसरे दिन जा करके टाइम से ही बैठ गए। तो आया, देखा कुछ देर,
वो भी उधर ऐसे ऐसे कर लिया, बोला नहीं 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 महिला का गलती है, तुम्हारा गलती है, जाओ उधर महिला कोर्ट जाओ। अच्छा, घर में जब आता होगा वार्ड सदस्य तो आप लोगों को तो पता चलता होगा ना कि हमारी भवा से या फिर महिला से मिलने आ रहा है। हम मुंह से मुंह नहीं हारता है मैडम, जा करके हमारे बच्चों हैं छोटे छोटे, हमारे भबू है, सभी ने समझाने का कोशिश किया, लेकिन जिसके सर पे दबंगों का हाथ रहेगा वो भला किसी से झुक सकता है। अच्छा, वार्ड सदस्य जो है दबंग है। उस पे देखिए कि कौन कितने केस है, कौन कौन सी केस है, फिर पता चलेगा। नहीं नहीं, ये देखिए मैडम जी, एक चीज़ और आपको दिखा रहा हूँ, जिसके साथ ये रहेगा वो किसी से डरेगा। कौन लोग हैं उनके साथ? ये या देख लिए ये ना, हम मुंह से मुंह झूठ बोलता है क्या? अरे करने के लिए या देख लीजिए, देखिए यही वो सदस्य है, वही वार्ड पार्षद है जो कि दबंग है और इस तरीके से महिला के साथ जो है संबंध बना रहा है और खुद तो संबंध बना ही रहा है और दूसरों पुरुषों के साथ भी उस महिला का संबंध बना रहा है। अच्छा, और क्या आप लोग लग रहा है कि सम्राट चौधरी से आप लोग गुहार कर रहे हैं, तो सम्राट चौधरी के हाथों अभी गृह विभाग है, इसलिए आप लोग उन पर भरोसा जता रहे हैं? हाँ जी, है भरोसा है उन पे, भरोसा। अच्छा, खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा जी है, उनसे आप लोग मुलाकात किए? नहीं किए। क्यों? वो उतना पहुँचे नहीं। वो तो बोल रहे हैं गरीबों के नेता हैं हम, चिराग पासवान भी कहते हैं। उतना उपाधि नहीं है। फकीरवा आदमी भिखमंगा को कौन पूछता है? ऐसे न बोलिए, भिखमंगा को कौन पूछता है? कहते तो अगर आज भिखमंगा को पूछता है ना, तो हमारा ये कागज जो यहाँ तक भटक रहे हैं, भटकने का जरूरत नहीं पड़ता, समझ गए ना? तो लग रहा है कि अब बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं तो आपका सॉल्यूशन निकलेगा। यहाँ से भगवान चाहे निकल जाए, दूध का दूध, पानी का पानी, किसी का परिवार बच जाए, वही शुक्रिया अदा। हम नहीं चाहते हैं किसी का घर परिवार उजड़े। उनके पति भी यहाँ पहुँचे हुए या उसका तो बस दिमागे काम नहीं कर रहा है। अच्छा, पति घर में नहीं रह रहे थे? नहीं, दिल्ली में था, बाल बच्चे को छोड़, हम लोगों के हमारे मम्मी पापा, हमारे बीवी बच्चे पे छोड़ के, भैया मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए, आप बच्चे को देखना। मामला कब से है? ये 6 महीने से। 6 महीने से, और आज आप पहुँचे हैं? जब पता चलेगा, पोल खुलेगा तभी न। पता कैसे चला, पोल कैसे खुला? मुझे 15 दिन से बच्चे कह रहे थे, तो उस पर मैंने ध्यान देना चालू किया। अच्छा, ध्यान देने के बाद उसको एक बार इशारे में समझाया, देखो जो काम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, सबको अपनी अपनी जीने का आज़ादी है, जिसको भी रहना है रहो, नहीं तो जाना है तो जाओ, लेकिन इस तरीका का हरकत मंजूर नहीं है हमको। तो क्या बोली आपकी भवा? पलट के वार होता है, हम जैसे किसी का टेंशन नहीं लेते, हमारा कोई भी टेंशन मत ले। चलिए देखिए भाई, ये खगड़िया से पहुंचे हुए हैं सम्राट। हाँ और सुन लीजिए, फिर 3-4 दिन के बाद उनको हम अपनी चाची को लिए, माँ को लिए, तीनों हमारे जो बबू थे उनको लिए एक घर में जाके बंद किए। ठीक है कि एक बार और अंतिम फैसला समझा देता हूँ, पारिवारिक नाते से जोड़ने का समझा देता हूँ, समझना होगा तो समझना, नहीं तो हमारा इज्जत एक को दिखाएगी तो तेरा इज्जत दुनिया देखेगा। चलिए देखिए, तो एक मिनट, चाची यार को ले गए घर में समझाने के लिए, चाची बोलो ये ऐसे ऐसे क्यों करती है, इतना कहना देरी, इतना कहना देरी, कान कपार ऊट पटक, फसरी लगाना, जहर खाना, ड्रामा करने लगे, चालू लगा। तो चोर तो जोर से बोलता ही है। तो वो अपने जब हल्ला करने लगा तो घर आंगन में सभी के सब जुट गया, क्या हुआ क्या हुआ, तो ये ले भाई क्या हुआ देख। चलिए, कुल मिलाकर मामला यूँ कह लिया जाए तो वहाँ का वार्ड सदस्य जो है शहजाद नाम का व्यक्ति है, वो खुद संबंध तो बनाता ही बनाता है। इन लोगों का कहना है, जो परिवार से लोग पहुँचे हुए हैं सम्राट चौधरी से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि मुलाकात इसलिए करना चाह रहे हैं सम्राट चौधरी से कि उन पर भरोसा है और उनके हाथ में अभी गृह विभाग है। और खुद सम्राट चौधरी ने जब से सरकार और गृह विभाग उन्हें कमान संभालने का मिला है मौका, तब से उन्होंने लगातार कहा है कि जितने भी बिहार के अपराधी हैं ये बिहार से मुक्त हो जाएंगे, बिहार से बाहर चले जाएंगे। इसलिए इन लोगों को बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी पे विश्वास है और उन तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। और साथ ही साथ चिराग पासवान के सांसद खगड़िया से आते हैं राजेश वर्मा, कहते हैं गरीबों के नेता हैं, तो अब
जिस तरीके से इन लोगों का मामला चल रहा है और सोशल मीडिया पर आकर इन्हें बताना पड़ रहा है किस तरीके से उनके घर में महिला के साथ जो है प्रताड़ित किया जाता है वार्ड सदस्य के द्वारा। अब क्या होता है, क्या सम्राट चौधरी उस पर एक्शन लेते हैं, और वो भी खुद जो उस पर कई केस ऐसे मौजूद हैं जो कि खुलने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या उन पर केस FIR दर्ज है। लेकिन इनकी जो मामला है FIR दर्ज अब तक नहीं लिया गया है।